Hi friends, welcome to the tutorial series of Mathematics of 10th standard by Gohan Boy Tutorial. In last tutorial we have seen question 4 of exercise 8.1. In this tutorial we will see question 5, question 6 and question 7 of exercise 8.1. Question क्या दिया है? Given sec theta is equal to 13/12, then calculate all other trigonometric ratios. All other trigonometric ratios mean sec, tan जितने भी है हमको निकालना है. तो given क्या है? sec थीटा इज इक्वल टू 13/12. मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, वो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के लिए. पी बी पी इट इज परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस. दिस इज साइन कॉस टेन और इन सब का उल्टा कोसेक सेक एंड कॉट. तो सेक थीटा क्या है अपना? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट इज h अपॉन बी. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फिगर निकालते हैं, दैट इज ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो एक ट्राइंगल लेंगे, यहां पे टीटा मेंशन नहीं है तो मैं सी अपना टीटा बना लूंगा. सी टीटा लेने के बाद अपना हाइपोटेन्यूज क्या है? एसीए. और अपना बेस क्या है? बीसीए. तो एसी हमें क्या मिला? एसी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड बीसी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. एसी अपना क्या है? 13 सेंटीमीटर्स. ए बी अभी तक अननोन है. बीसी अपना क्या है? 12 सेंटीमीटर्स. एक इक्वेशन में रीअरेंज करता हूं, मतलब अननोन इस साइड लूंगा. ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर. ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या है? 169 और 12 का स्क्वायर 144. ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 25. यहां से स्क्वायर निकालने के बाद यहां पे अंडर रूट आएगा. ए बी इक्वल टू रूट ऑफ 25 और रूट ऑफ 25 इज 5. तो ए बी हमें मिला 5 सेंटीमीटर. तो ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर है, ए सी हमारा 13 सेंटीमीटर है और बी सी हमारा 12 सेंटीमीटर है. नाउ कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट इज साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट. पहला हम साइन थीटा को देखेंगे. साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो थीटा हमारा सी है तो उसका परपेंडिकुलर होगा ए बी और हाइपोटेन्यूज होगा ए सी. ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है 13. नेक्स्ट इज कॉस, कॉस थीटा. तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. थीटा हमारा सी है तो बेस उसका बन गया बीसी और हाइपोटेन्यूज सेम ही है एसी. बीसी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर्स और एसी का वैल्यू 13 सेंटीमीटर. नेक्स्ट वी हैव टेन. टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सी हमारा थीटा है तो उसका परपेंडिकुलर है ए बी और बेस उसका है बी सी. तो ए बी हमारा 13 है, बी सी हमारा 12 है. नेक्स्ट वी हैव कोसेक. कोसेक का फॉर्मूला क्या है? उल्टा, साइन का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. इफ सी हमारा थीटा है तो उसका हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी और परपेंडिकुलर हो गया ए बी.
AC का वैल्यू 13 और AB का वैल्यू 5. नेक्स्ट वी हैव sec. sec थीटा इज इक्वल टू, sec का फॉर्मूला क्या है, h अपॉन b. हाइपोटेन्यूज है AC और बेस है BC, दैट इज 13 अपॉन 12. नेक्स्ट है cot. cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस हमारा BC है और परपेंडिकुलर हमारा AB है. बेस का वैल्यू क्या है 12 और परपेंडिकुलर का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर. तो यहां पर हमारा क्वेश्चन 5 सॉल्व होता है. नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 6 को. अब हम देखेंगे क्वेश्चन 6 ऑफ एक्सरसाइज 8.1. इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. सबसे पहले एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90. तो हमें दो एक्यूट एंगल दिए गए हैं जो कि है एंगल A एंगल B. तो फिगर ड्रॉ करेंगे. एंगल A एक्यूट एंगल, एंगल B एक्यूट एंगल. ये दो एक्यूट एंगल है तो ये हो गया राइट एंगल C. हमें गिवन क्या है, cos A इक्वल टू cos B. तो यहां से ही स्टार्ट करेंगे. cos A इक्वल टू cos B. मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, पंडित बाबू प्रसाद हर हर बोले. परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस. तो ये साइन कॉस टेन कोजेक सेक कॉट. सो कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस ए थीटा है तो उसका बेस क्या है AC और हाइपोटेन्यूज AB. cos B इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेम ही है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो थीटा B है तो उसका बेस क्या है BC और हाइपोटेन्यूज है AB. सो cos A एंड cos B का वैल्यू हमें मिल गया तो ये दोनों को इक्वेट करेंगे. तो AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB. AB सेम है तो कैंसल आउट होंगे. बचा क्या, AC इक्वल टू BC. आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. तो ये दोनों साइड इक्वल हैं. AC इक्वल टू BC है, जितना AC है उतना BC है. तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. ये हमें कैसे मिला, बाय रूल एंगल opposite to equal side are equal. तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B और हमें शो क्या करना था, एंगल A इक्वल टू एंगल B. ये सेम क्वेश्चन डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते थे पर ये एक्सरसाइज 8.1 है तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे. आने वाले एक्सरसाइज में वो मेथड अप्लाई करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1. इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. और सेकेंड है cot स्क्वायर थीटा. इवेल्युएट मतलब हमको सॉल्व करना है. सॉल्यूशन तो गिवन क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8. तो हमारा एज यूजुअल यूनिवर्सल फॉर्मूला परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस. तो हमारा कॉट क्या है, ए बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. एज यूजुअल एक फिगर बनाएंगे दैट इज ए बी सी. थीटा हमें नहीं दिया है तो मैं सी थीटा लूंगा. इफ हमारा सी थीटा है तो उसका बेस क्या है बी सी है और परपेंडिकुलर क्या है ए बी है. तो यहां से हमको क्या मिला,
BC equal to 7 centimeter and AB equal to 8 centimeter. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC अभी तक अननोन है, AB है हमारा 8 सेंटीमीटर और BC है हमारा 7 सेंटीमीटर. AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49. AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49 इज 113. AC का स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ पे आके अंडर रूट होगा, तो AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 113. AC हमें मिला है 113 सेंटीमीटर्स, BC हमारा है 7 सेंटीमीटर्स और AB हमारा है 8 सेंटीमीटर. नाउ वी विल लुक एट दिस टू क्वेश्चंस. दूसरा पेज लेंगे क्योंकि ये खत्म हो जाएगा. तो ये रहा हमारे दो क्वेश्चन और एक फिगर. तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. एट स्टैंडर्ड में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ब्रैकेट्स खोल के दिखाऊँ कैसे सोल्व होता है? चलो दिखाई देता हूँ. a इंटू ए is a square, a into minus b that is minus ab, a plus b into plus a that is plus ab, plus b into minus b is minus b square. माइनस और प्लस है तो ये दोनों हट जाएंगे. नाउ प्रूव्ड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो यहाँ पे a की जगह है 1 और b की जगह है साइन थीटा, और यहाँ पे भी सेम है, a की जगह है 1 और b की जगह है कॉस थीटा. तो a आइडेंटिटी वहां पे अप्लाई करना है. तो a स्क्वायर की जगह है 1 स्क्वायर और b की जगह है साइन, दैट इज माइनस साइन थीटा स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर. 1 का स्क्वायर हो गया 1. साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज द होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इज 1 और कॉस थीटा का फॉर्मूला b अपॉन h द होल स्क्वायर. इफ हमारा c थीटा है तो हमारा परपेंडिकुलर है 8, जो सामने होता है वो परपेंडिकुलर है. 1 माइनस 8 अपॉन और हाइपोटेन्यूज है रूट ऑफ 113 द होल स्क्वायर. 1 माइनस इफ सी हमारा थीटा है तो बेस है BC दैट इज 7 सेंटीमीटर्स और हाइपोटेन्यूज है रूट ऑफ 113 द होल स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 8 का स्क्वायर है 64 और रूट का स्क्वायर हो जाएगा तो रूट वहां से हट जाएगा, दैट इज 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर है 49 और रूट का स्क्वायर किया तो रूट हट जाता है, तो 113. तो हम एलसीएम निकालेंगे इसका, दैट इज 113 इंटू 1 दैट इज 113 माइनस 64 अपॉन 113 होल अपॉन 113 इंटू 1 दैट इज 113 माइनस 49 अपॉन 113. 113 माइनस 64 होता है 49 अपॉन है 113 होल अपॉन 113 माइनस 49 होता है 64 अपॉन 113. 113 और 113 ऐसे कैंसिल कर सकते हैं. और एक उसको मेथड है, a इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा और a इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 49 इंटू 113 64 इंटू 113 113 कैंसिल, तो आंसर हो गया 49 अपॉन 64. तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा. कॉट थीटा का वैल्यू तो हमने पहले ही देखा था, क्वेश्चन में दिया था, तो उसका स्क्वायर करेंगे. 7/8 द होल स्क्वायर
तो 7 का स्क्वायर है 49 और 8 का स्क्वायर है 64। तो क्वेश्चन 2 यहाँ पर सॉल्व होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 खत्म होता है। In next tutorial, we will see remaining question of exercise 8.1. So you subscribe to my channel. Also share with your friends. Comment down below if any suggestion are there. Notes का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।